तो उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर घमासान छिड़ चुका है। जेपीएनआईसी गेट को टीन शेड से ढकने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कल रात जेपीएनआईसी पहुंचे अखिलेश यादव ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इसके पीछे क्या छिपा रही है। तो वहीं आज सुबह 10 बजे है अखिलेश का कार्यक्रम। इस बीच सुरक्षा की तैयारियां काफी व्यापक वहां पर नजर आ रही है। जेपीएनआईसी पहुंचे और अखिलेश यादव का जो निशाना है वो लगातार सुर्खियों में। इस बीच अखिलेश के घर के बाहर सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव जब कल रात यहाँ पर पहुंचे थे तो टीन का बोर्ड लगा हुआ था, टीन की दीवारें लगी हुई थी और यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये निर्माणाधीन है। और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो उसको मिटाते हुए भी नजर आए हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती वहां की गई थी, जिससे अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए हैं कि कब तक यहाँ खड़े रहोगे। तो अखिलेश के घर के बाहर इस बीच सुरक्षा काफी कड़ी की जा चुकी है। आज सुबह 10 बजे अखिलेश यादव का कार्यक्रम है और उससे पहले सुरक्षा को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर छिड़े घमासान की जानकारी। इसमें जेपीएनआईसी के गेट पर टीन शेड को लेकर विवाद छिड़ चुका है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर। उससे पहले राजनीति हर मुद्दे पर हो रही है। पिछले साल की तस्वीरें भी सामने आई थी जो हम आपको दिखाएंगे अभी, जिसमें अखिलेश यादव जेपीएनआईसी की दीवार फांदते हुए नजर आए थे। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई जा भाई। और फिर हम भी लिख सकते हैं पेंट से, ब्रश और पेंट से। तू लिख दे भाई, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कोई तो लिख जिंदाबाद। जब ये टीन शेड लगने की बात हुई है तो आप देखें कि खुद यहाँ क्या कहेंगे आप? ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई जा भाई। निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब। जयंती पर छिड़े संग्राम की तस्वीरें भी इस बीच आ रही हैं। पिछले साल ये दीवार कूदी गई थी और किस तरीके से इस बार जो जानकारी सामने आ रही है उसमें जो टीन का शेड है उसको लेकर ये पूरा मामला बढ़ता नजर आ रहा है। इस बीच जो संग्राम के हालात हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो अखिलेश यादव पिछले साल जेपीएनआईसी पहुंचे थे और वहां माल्यार्पण करने के लिए उन्होंने बाहर जो दीवार थी उसको पार किया था अपने कार्यकर्ताओं की सहायता से। और इस बार यहां पर देखने को यह मिल रहा है कि जेपीएनआईसी को टीन शेड से ढक दिया गया है। देर रात पहुंचे यहां अखिलेश यादव और जेपी सेंटर पर यहां जो पुलिस कर्मचारी थे उनके साथ उनकी बहस भी हुई है। और टीन शेड से जो यहां घेरा गया था इसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल भी खड़े किए हैं और कहा है कि ये किसी भी तरह के सुसभ्य समाज की निशानी नहीं है। किसी को भी श्रद्धांजलि देने से रोकना सही नहीं है। बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई जा भाई। विचार किसी के रोकने से रुकता नहीं है। अगर विचार किसी रोकने से रुकता तो तानाशाह कोई कुर्सी से जाता नहीं। मुझे तो लगता है कि जो चर्चा आज सुबह 11 बजे से होनी चाहिए थी जेपी के बारे में, जेपी के बारे में जब माल्यार्पण अखिलेश जी करते, लोग देखते, उनकी बात सुनते, वो कल रात के 10 बजे से ही कर रहे हैं। सबको पता है और जेपी का पूरा आंदोलन ही इसी के खिलाफ था। इन लोगों ने अपने आप को एंटी डेमोक्रेसी, एंटी डेवलपमेंट और प्रो डिक्टेटरशिप, तानाशाही के पक्ष में, लोकतंत्र के खिलाफ, जन अधिकारों के खिलाफ अपने को साबित कर दिया है। शायद समझने वालों के लिए हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं है। वो ये लगी हुई टीनों को देख के समझ रहे हैं कि सरकार टीन के पीछे छुपना चाहती है। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम,
जयप्रकाश जी की प्रतिमा और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? ठीक है, देखते कब तक खड़े रहोगे आप? 6 महीना के 1 साल भाजपा की सरकार लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माला पहनाने के लिए भी अनुमति नहीं दे रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के घर को पूरा किला बना दिया गया है और उनको बाहर से निकलने के लिए रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के दमन, जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए हर बैरिकेडिंग को तोड़ करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जाएंगे। और हमारे 2 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तुषार और प्रीति हैं। प्रीति, आप अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखाएं और बताएं किस तरह सुरक्षा व्यवस्था वहां कड़ी की गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव के घर के बाहर जो है घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस समय हम अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद हैं और आप देख पा रहे होंगे कि पूरा जो घर है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है और काफी भारी संख्या में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पुलिस ने पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। अखिलेश यादव का जो घर है और अखिलेश यादव के घर से लेकर सपा कार्यालय तक और अखिलेश यादव के घर पहुंचने के सारे जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है और पूरी तरीके से यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे और मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरीके से सामने जो आप मेरे देख रहे हैं ये अखिलेश यादव का घर है और अखिलेश यादव के घर से लगभग 50 कदम जब हम चलते हैं तो सपा कार्यालय है। तो सपा कार्यालय से लेकर जो अखिलेश यादव के घर के बीच की जो सड़क है उसको पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और यहाँ पर किसी को भी आने जाने की जो इजाजत है वो नहीं है। सपा कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। धीरे धीरे वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 10 बजे का कार्यक्रम है जब अखिलेश यादव अपने घर से निकलेंगे और 10 बजे का वो तयशुदा कार्यक्रम है। अखिलेश यादव जब निकलेंगे और अखिलेश यादव के घर से लेकर सपा कार्यालय के बीच में माहौल कैसा है, सुरक्षा कितनी व्यापक है, चारों तरफ बैरिकेडिंग है, रास्तों को ब्लॉक किया गया, ये तस्वीरें हम लगातार दिखाएंगे। तुषार हमारे साथ है। तुषार, आप जहां पर मौजूद हैं अपनी लोकेशन बताइए, माहौल क्या है, तैयारियां किस तरीके से सुरक्षा की वहां पर व्यापक है, डिटेल्स दीजिए तुषार। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त जेपीएनआईसी के बाहर मौजूद हूं और यहां की मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए किस तरह से जेपीएनआईसी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 3 सेट की बड़ी बड़ी दीवारें यहां पर लगा दी गई हैं और भारी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पीएसी है, लखनऊ पुलिस है, इसके अलावा आरएएफ की तैनाती भी यहां पर की गई है। अगर किसी भी तरह से अखिलेश यादव यहां पर पहुंचते भी हैं तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, उन्हें यहां पर रोक दिया गया। हालांकि अखिलेश यादव का यहां पर पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि एक तो चारों तरफ देखेंगे तो रोड, ये गोमती नगर का पूरा इलाका है और इस सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, चारों तरफ से सील किया गया, इधर से किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा जैसी तस्वीर प्रीति दिखा रही थी घर से, तो घर पर भी वही स्थिति है कि वहां पर भी पूरी तरह से छावनी है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है। वहां से अखिलेश यादव का निकल पाना भी बहुत मुश्किल है। अगर आते भी हैं तो यहाँ पर आकर वो अंदर माल्यार्पण करने नहीं जा पाएंगे, जेपीएनआईसी के अंदर नहीं जा पाएंगे। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी कल यहाँ पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज जरूर दे दिया है। कल देखिए देर रात अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे थे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। उन्होंने साफ कर दिया, एक मैसेज दे दिया कि पुलिस चाहे जितना भी रोके हम। इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है तुषार, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बीजेपी सरकार का काम नकारात्मक का प्रतीक है, नकारात्मकता का प्रतीक है, ये दावा अखिलेश यादव ने किया है। रोकने के लिए घर के पास बैरिकेडिंग की गई है, बीजेपी ने श्रद्धांजलि के रास्ते रोके हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और कहा है कि पीडीए के रास्ते रोके। तुषार, इन सब के बीच ये भी बताइए कि ठीक है, प्रीति हमारे पास हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, तस्वीरें दिखाएं और बताएं आखिरकार ये पूरा विवाद हो क्यों रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण की जयंती है और पिछली बार भी अखिलेश यादव, आपको याद होगा कि 8 फीट ऊंची जो दीवार थी वो भाग गए थे और यहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं और ये बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से, क्या प्लान है, जाएंगे क्या? बंद कर दिया गया, खुल भी जाएगा। हम समाजवादी लोग किसी बैरिकेडिंग से डरने वाले नहीं है। ये बैरिकेडिंग नहीं,
जो भी बैरिकेटिंग होगी वो। साजन जी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताइए, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि पूरा तो बंद कर दिया गया, तो कैसे जाएंगे? रणनीति है कि हम लोग अगर वो बैरिकेटिंग लगा के विचारधाराओं को नहीं रोक सकते, हम लोग इस बैरिकेटिंग को तोड़ के हम लोग आगे निकलेंगे और अपनी जाएंगे जरूर। कह रहे हैं कि वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है तो वहाँ पे जाना सेफ नहीं है। ये सरकार अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है और ये लोग हिटलरशाही के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग, जयप्रकाश नारायण की जयंती आज है, जयप्रकाश नारायण का नारा था। बिल्कुल तुषार, हम अखिलेश के घर के बाहर अपने रिपोर्टर को सुन रहे हैं। प्रीति, इनका साफ तौर पर कहना है कि रास्तों को बैरिकेडिंग से आप रोक सकते हो, लेकिन हमारी विचारधारा को बैरिकेड लगाकर आप रोक नहीं सकते। अपनी बात पूरी कीजिए प्रीति श्रीवास्तव। अच्छा, एक फोन कट गया। ठीक है, तुषार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, पिछले साल जब दीवार फांदनी पड़ी थी अखिलेश यादव को, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, दीवार आखिर फांदनी क्यों पड़ी थी? क्या उन्हें रोका गया था श्रद्धांजलि देने से? क्या है ये पूरा विवाद, पहले हमारे दर्शकों को यह भी बताएं। देखिए, अखिलेश यादव का आरोप है कि जेपीएनआईसी को बेचा जा रहा है और यही वजह है कि अखिलेश यादव यहां पर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर वो यहां पर आते हैं तो जो इसकी बदहाली है, जो इसकी स्थिति है, उसके बारे में वो बताएंगे, अंदर देखेंगे। क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई यूपी में, उसके बाद से ही जेपीएनआईसी इसी तरह से पूरी बंद कर दिया गया और जो कार्य यहाँ पे अधूरे थे उस कार्य को भी रोक दिया गया है। वैसे ही स्थिति बनी हुई, यहाँ पे किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, ना ही आम पब्लिक जा सकती है, ना ही हम लोग जा सकते हैं, या फिर कोई नहीं जा सकता है अंदर। पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया है। एक बार अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे थे, किसी तरह से वो ऊपर चले गए, ऊपर जाके वो जो हेलीपैड बनाए वहां पर बैठे, उन्होंने फोटो सेशन कराया और उसके बाद तमाम विवाद खड़े हुए, कई अधिकारियों का। बिल्कुल तुषार, इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार है। अपडेट्स के लिए आपका धन्यवाद। प्रीति श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ है। तुषार, आपका भी धन्यवाद। जी न्यूज।